सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत भाषा के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने हेतु हमारी यह सीरीज चल रही है। आज इस सीरीज की हम एकादशी कक्षा को पढ़ेंगे, 11वीं। ठीक है। प्रत्येक कक्षा में वीडियो में कुछ हम आपको अनुवादों के अभ्यास कराते हैं। चलिएगा, तो आज कुछ का अभ्यास करते हैं। चलिएगा, आप भी अपनी कॉपी पर, मैं हिंदी में बोलूंगा तो आप भी स्वयं भी लिखेंगे, लिखिएगा। मैं तो लिखूंगा ही आखिर। ठीक। आज चलते हैं, वाक्य निर्माण करते हैं। सुनिएगा। मैं भाई के साथ गांव को जाता हूं। क्या? मैं भाई के साथ गांव को जाता हूं। चलिए बनाइएगा। अहम भ्रात्रा सह ग्रामं गच्छामि। ठीक है। मैं अहम भ्रात्रा सह, सह के साथ में, ये आपको पढ़ाया है। सह के साथ में जिसके साथ होता है उसमें तृतीया का उसका शब्द रूप प्रयोग होता है। तो भ्रात्रा सह यानी साथ, ग्रामम गच्छामि गांव को जाता हूँ। मैं भाई के साथ गांव को जाता हूँ। सरब नहीं है। मेरे साथ तू भी आ। बनाइए। मया सह त्वम अपि आगच्छ। सरल वाक्य। ठीक है। माने यहां पर भी तृतीया हो गई इसमें। मया, अस्मत् का तृतीया एक वचन में क्या बनता है? मया। तो मेरे साथ तुम भी आओ। मेरे लिए कपड़ा दो। मेरे लिए कपड़ा दो। बनाइएगा। मह्यम वस्त्रम देहि। ठीक है। क्या बन गया? मह्यम वस्त्रम देहि। हे परमात्मन, मेरी रक्षा करो। हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। हे परमात्मन, ये संबोधन है। हे परमात्मन, हे ईश्वर भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। क्या? हे ईश्वर, ईश्वर ऐसा भी लिख सकते हैं। हे भगवान ऐसा भी लिख सकते हैं।
माम पाही, क्या है, माम पाही, पाही, पाही माने रक्षा करो। ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है परमात्मा को, हे परमात्मन तुम मेरी रक्षा करो। तो माम माने मुझको, मुझको माने मेरी रक्षा, ठीक है। मेरा धन उसने चुरा लिया है, बनाइएगा, मेरा धन अच्छा मैंने हिंदी में लिख दिया मामा धनम तेन चोरितम, ठीक है। ये कथा प्रत्यांत का है, कथा प्रत्यांत का कर्मवाच्य का है, माने मेरा धन उसके द्वारा चुरा लिया गया, अर्थात उसने मेरा धन चुरा लिया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साहा मामा धनम अचोरयत, दोनों का एक ही अर्थ है। ये कर्तृवाच्य में है, बस इतना ही है। एक कर्तृवाच्य में ये है, कर्मवाच्य में है कथा प्रत्यय, कर्मवाच्य में होता है, भाववाच्य में होता है प्रायः। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म में प्रथमा होती है, ये प्रथमा है, धनम शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए प्रथमा द्वितीया में उसका एक जैसा रूप होता है। और ये संबंध है धन के साथ में, इसलिए मामा मेरा, इसलिए षष्ठी है ये। ते नहीं है, कर्ता है। कर्म वाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीया होती है। और ये क्रियापद है, क्रियापद क्या है, धनम के समान होगा, नपुंसकलिंग एक वचन है, तो चलो ठीक है। अब ये कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता में प्रथमा हो गई, यहाँ द्वितीया हो गई है, और ये क्रियापद हो गया लंग लकार, ये हो गया, ठीक है। चलिएगा, मुझसे अन्न लेकर उसे दो, मुझसे, क्या है, क्या है, मत, मत, मत कौन है, मुझसे पंचमी का है, मत अन्नम लेकर गृहीत्वा उसे दो, माने उसके लिए दो, तो तस्मई देहि, बोल भिक्षाम देहि तो मुझसे अन्न लेकर गृहीत्वा उसके लिए दो, मुझ में पाप नहीं है, हैं? तो मुझ में माई, क्या गया, माई पापम नास्ति, माई माने मुझ में, सप्तमी का रूप है, मुझ में पाप नहीं है, मुझ में पाप नहीं है। क्या हो गया, चलिएगा अब आगे और बताते हैं। उस मुनि को देखो, उस मुनि को देखो, तो उस तम मुनिम पश्य, ठीक है,
वह मुनि प्रातः ही माने प्रातः काल ही उठता है। वह मुनि माने सुबह ही उठता है। क्या बनेगा? सह मुनि प्रातः एव उत्तिष्ठति। ठीक है। सह मुनि प्रातः एव उत्तिष्ठति। वह मुनि सुबह ही सुबह उठ जाता है। वह प्रात सुबह उठकर क्या करता है? सह प्रातः उठकर, उठकर मतलब उत्थाय, उत्थाय किम करोति? प्रश्नवाचक। वह सवेरे उठ करके क्या करते हैं मुनि? क्या करता है मुनि भाई? वह सुबह उठकर तप करता है। तपस्या करता है जी मुनि। वाक्य क्या बनेगा? बनाइए। सह प्रातः उत्थाय तपः आचरति है। आचरति माने आचरण करता, तप का आचरण करता है, तप को करता है। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, तपः करोति, इसके स्थान में करोति भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। वह प्रातः काल उठकर तप करता है। यज्ञ मित्र भूमि मित्र का पुत्र है। ठीक है। क्या? यज्ञ मित्र भूमित्र का, भूमि नहीं, भूमित्र का पुत्र है। आइए बढ़े। यज्ञ मित्र भूमित्रस्य, क्या है? भूमित्रस्य पुत्रः अस्ति। ठीक है। यज्ञ मित्र भूमित्र का पुत्र है। के नाम है ये तो। वह उस मुनि को प्रणाम करके यहाँ आता है, अर्थात वो यज्ञ मित्र है, भूमित्र का पुत्र। वो उस मुनि को प्रणाम करके यहाँ आता है, मतलब वह उस मुनि को प्रणाम करके यहाँ आता है। इसका बनाइए। सह तम मुनिम प्रणम्य अत्र, अत्र आगच्छति, आगच्छति। वह मुनि किस स्थान से यहाँ पर आया है? तुम जानते हो क्या? वह मुनि इस स्थान पर कहाँ से आया है, क्या तुम जानते हो? आइएगा। ये हमारे व्यवहार के वाक्य हैं सभी। सह मुनि कस्मात् स्थानात् अत्र आगतः, आगतः इति
त्वं जानासि किम किम, त्वं जानासि किम, ये इति लगा दिया। इति का मतलब हो गया ये बात क्या तुम जानते हो कि वह मुनि कहां से आया है? सह मुनि कस्मात् स्थानात् अत्र आगतः इति। ये बात आपको पता है क्या, तुम जानते हो क्या? प्रश्न किया किसी ने। कहते हैं वह मुनि, अच्छा, वह मुनि किस गांव से यहाँ आया है मैं नहीं जानता, यज्ञ मित्र जानता है। ठीक है। तो क्या बनेगा? सह मुनि कस्मात् स्थानात् अत्र आगतः इति अहम नैव जानामि। ठीक है। परंतु यज्ञ मित्र जानाति, यज्ञ मित्र जानाति। ठीक है, जानाति जानता, हिंदी में भी जानाति से जानता बनाए। वह मुनि किस स्थान से यहाँ पर आया है ये मैं तो नहीं जानता, परंतु यज्ञ मित्र जानता है जी। कहां से आए मुनि जी? तपस्या करने के लिए। हे मित्र किम त्वम जानासि। आप पूछ रहे हैं हे मित्र क्या तुम उसको जानते हो? यज्ञ मित्र को पूछ रहा है वो। हे मित्र किम त्वम जानासि, किम त्वम जानासि, क्या आप जानते हो कहां से आए? बोला, वह मुनि अयोध्या नगर से यहाँ आए हैं। लो जी, भगवान श्री राम जी की नगरी से आए। क्या है? सह मुनि अयोध्या नगरात, अयोध्या नगर भी है नगरी है दोनों ही है। नगरात अत्र आगतः, अयोध्या नगरी से आए जी। वह सारे शास्त्रों को जानते हैं, वह सारे शास्त्रों को जानते हैं। सह सर्वं शास्त्रम जानाति। सारे शास्त्रों को जानते तपस्वी महाराज। ठीक है, ये मैंने आपको एक पैराग्राफ बन गया है लगातार वाक्यों का जोड़ करके। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको और अभ्यास करना चाहिए। ठीक, आइए
कुछ वाक्यों का और अभ्यास कर लेते हैं। वहां शंकर दास जा सकता है या नहीं? है? तत्र शंकरदासः गंतुम शक्नोति शक्नोति अथवा नहीं, न वा, या न वा, अथवा नहीं, अथवा नहीं के लिए ये न वा, माने वहां शंकर दास जा सकता है, जाने के लिए समर्थ है, न वह अथवा नहीं। इस प्रकार से इस प्रकार के वाक्य बनेंगे। वह वहां जब जाना चाहता है तब जाता है। ठीक है, जब वह वहां जाना चाहता है तब वो जाता है। तो सह तत्र यदा गंतुम इच्छति, यदा गंतुम इच्छति तदा गच्छति। ठीक है, सरल वाक्य। वह वहां जब जाना चाहता है, जाने के लिए इच्छा करता है, तब, तदा तब वह जाता है। ठीक है, सबका अर्थ हो गया। वह वहां जब जाने के लिए इच्छा करता है, तदा तब गच्छति माना जाता है। ईश्वर सब जगह है। क्या? ईश्वर सब जगह है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ईश्वर सब जगह है। ठीक है, वह बाजार जाकर जलेबी लाता है। शाबाश। बनाइए, वह बाजार जाकर जलेबी लाता है। सह आपणम गत्वा। ठीक है, कुंडलिनी, जलेबी को क्या बोलते हैं? कुंडलिनी। तो कुंडलिनी, कुंडलिनी आनयति। ठीक है जी, कुंडली को, जलेबी को लाता है। जब वह पाठशाला नहीं जाता तब बाग भी नहीं जाता। बाग मन बगीचा। जब वह पाठशाला नहीं जाता तब वह बगीचे में भी नहीं जाता जी। बनाइए, यदा सह पाठशालां न गच्छति तदा उद्यानमपि न गच्छति। अपि न गच्छति। सरल वाक्य है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आइएगा। तू हमेशा शहर को क्यों जाता है? शहर में नगर को, सिटी को। क्या बनेगा इसका? त्वम सर्वदा
नग किमर्थम नगरम गच्छसि। गच्छसि ये प्रश्नवाचक। वह कल जालंधर आएगा और देवव्रत को ले जाएगा। कल वह जालंधर आएगा और देवव्रत को ले जाएगा। कल कल को बोलते हैं श्वः। श्वः यहां पर ये और आएगा वह। ऐसा वह जालंधरम जालंधर नगरम कर सकते, जालंधर नगरम गमिष्यति जाएगा। देवव्रतम च आनेष्यति है, देवव्रतम च आनेष्यति। सरल है। इसी प्रकार के तो वाक्य हम बोलना चाहते हैं। अब आप यहाँ अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे क्रिया क्रिया किसके अनुसार है, किस प्रकार से बनता है। ठीक है। वह कल जालंधर नगर को जाएगा, देवव्रत को ले आएगा, माने ले जाएगा ले आएगा, ले आएगा ले आएगा, ले जाएगा ले आएगा। ठीक। चलिए 4 वाक्य हो रहे हैं यहाँ पर, इनको और बना देते हैं। यदि जानसन घड़ी को ठीक कर देगा तो मैं ले जाऊंगा। जानसन किसी का नाम है। यदि जानसन मिस्त्री या मिस्त्री को बोलते हैं जानसन। ठीक है। नाम ही एक तरह का आदमी का, घड़ी ठीक करने वाला। यदि जानसन घटिका यंत्रम सुष्ठु करिष्यति तर्हि अहम आनेष्यामि। ठीक है जी। तर्हि अहम आनेष्यामि तो मैं उसको ले आऊंगा। ठीक। तू दवा खाने कब जाएगा और दवा कब लाएगा। दवा खाने औषधालय वो मेडिकल स्टोर। त्वम औषधालयम कदा गमिष्यति। कदा गमिष्यति औषधम च कदा नेष्यति। औषधम च कदा आनेष्यति। कब लाओगे भाई औषधि। मैं हमेशा फल खाता हूं, अन्न कभी नहीं खाता, फलाहारी हूं। ठीक है जी। कई लोग होते हैं
अहम सर्वदा फलम भक्षयामि। अन्नम कदापि न भक्षयामि। अन्न का मतलब रोटी, भोजन, तो अन्न अन्नहार। ठीक है, तो चलिएगा आज इतना ही करते हैं। ठीक है, फिर अगली कक्षा में करेंगे ऐसे ही अभ्यास के लिए। यदि आपको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है तो संस्कृत आप पहले सीखें। कहाँ सीखें? हमारे पास सीखें, हमसे संपर्क करें। ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं देववाणी संस्कृत, हम आपको निःशुल्क हम संस्कृत सिखाते हैं। आपको बाकायदा ऑनलाइन कोर्स आपको दिया जाता है और साथ में पीडीएफ भी दी जाती है और सब कुछ निःशुल्क है मित्रों, ध्यान रखेंगे। इस बहती हुई गंगा जी में आप यदि स्नान नहीं करते हैं तो फिर आप, मैं तो यही कहूंगा, आपका भाग्य अच्छा नहीं है, है? ये संस्कृत गंगा आप तक पहुंचाई जा रही है और उसमें भी आप स्नान नहीं करते हैं, आप नहीं सीखते हैं, आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा, आपको सब कुछ दी जा रहा। भाई फ्री में स्नान करो, निःशुल्क स्नान करो गंगा में। यदि निःशुल्क इस पवित्र गंगा में, संस्कृत माता रूपी गंगा में स्नान नहीं करते हैं तो दुर्भाग्यशाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। भारत देश में रहते हुए भी, अपने आप को सनातन धर्मी कहते हुए भी, यदि आप संस्कृत नहीं सीखते हैं, आप अपने बालक और बालिकाओं को संस्कृत सिखाने के लिए मोटिवेशन नहीं देते हैं, तो भैया हम तो आपको यही कहेंगे कि आप दुर्भाग्यशाली हैं। ठीक, चलिएगा, सीखिएगा, अधिक से अधिक करोड़ों लोगों तक संस्कृत माता को पहुंचाने के लिए। 6 वर्ष पूरे हो गए हैं हमें, ये 7वां वर्ष चल रहा है। परमात्मा की कृपा से अभी 20-30 वर्ष और यहीं पर देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर काम करेंगे, फिर यहाँ से चल देंगे भगवान जी के पास में। फिर भगवान जी जहाँ भेजेंगे वहां फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक, अपने तो हाथ में नहीं है कहाँ भेजेंगे कहाँ आएंगे, वो तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।